क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज की आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत नए नए विषयों के माध्यम से हम आपको आत्मानुभूति करवाते हैं, आत्म साक्षात कराते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं, आपके अस्तित्व के बारे में जानकारी कराते हैं। उससे हमारा जीवन सार्थक होता है। मनुष्य जीवन जो मिला है उसकी सार्थकता प्राप्त करने के लिए हमें अल्टीमेट ट्रुथ को मालूम करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अल्टीमेट ट्रुथ मालूम कर सकता है, जानकारी कर सकता है, उसको प्रारंभ कर सकता है। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम के अंदर आज का हमारा विषय है पुरुषार्थ चतुष्टय। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है और हमारी भारतीय संस्कृति, सभी धर्मों की जो लाइफ स्टाइल है, जो साइंस ऑफ द लिविंग है, वे ऑफ द लिविंग है और द पर्पस ऑफ द लिविंग है, वो सारा जो है पुरुषार्थ चतुष्टय में आ गया है। और पुरुषार्थ चतुष्टय एक बहुत फेमस टर्म है हमारे यहाँ पर। इसके और हर धर्म के अंदर इसका विवेचन किया गया है और हर भारतीय नागरिक जो है धर्म की बात करता है उसको पुरुषार्थ चतुष्टय आता है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय का अर्थ क्या हुआ कि 4 तरह का पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ एक जागृति है, पुरुषार्थ एक एफर्ट्स है, पुरुषार्थ से भाग्य बनता है और जो भाग्य, जो पिछले जन्म का भाग्य है वो हम आज भोग रहे हैं और आज जो हम पुरुषार्थ करेंगे आने वाले कल का भाग्य बनेगा। इस तरीके से पुरुषार्थ जो भाग्य में बदलता है, भाग्य पुरुषार्थ में बदलता है। तो 4 तरह के मुख्य पुरुषार्थ सभी धर्मों में और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बताए गए हैं। पहला जो है अर्थ, दूसरा है काम, तीसरा है धर्म और चौथा है मोक्ष। काम शरीर की आवश्यकता है। जब शरीर यौवन हो जाता है, शरीर के अंदर युवकपन आ जाता है, तब शरीर के अंदर मादकता आती है, वीर्य की उत्पत्ति होती है और पूर्ण रूप से वो विकसित हो जाता है। तब ये काम की जो है उस शरीर के अंदर इच्छा जागृत होती है। ये ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। अर्थ जो है हमारी ये बाह्य जगत है, हमारा परिवार है, हमारा गृहस्थ जीवन है, इसके संचालन के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। बिना अर्थ के हम संसार का कोई भी काम नहीं कर सकते। अर्थ एक विनिमय है, इसे लेना होता है, देना होता है। अर्थ के माध्यम से हम कोई भी हमारे जो आवश्यकता की वस्तु है खरीद सकते हैं, हमारे सुविधा और साधन की वस्तु को खरीदा जा सकता है। इसलिए पूरी एक अर्थ नीति बनी हुई है, परिवार के रूप में होती है और वो देश में भी अर्थनीति चलती है, परिवार में भी अर्थनीति चलती है। ये भी आप लोग सब जानते हो, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा है धर्म। इसके बारे में सांगोपांग व्याख्या करनी है कि धर्म एक ऐसा सेतु है जो कि अर्थ और काम और मोक्ष को जोड़ता है। मोक्ष हमारी मंजिल है, मोक्ष हमारा साध्य है, हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति करनी होती है। उसके बीच में जो ब्रिज है वो धर्म है। धर्म के लिए कहा गया है कि जो धर्म के लिए वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। हर एक का अपना अपना वस्तु का स्वभाव होता है। अग्नि होती है, इसका स्वभाव ताप देना होता है। पानी होता है, इसका स्वभाव शीतल होता है। इस तरीके से वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहा जाता है। अगर हम पानी के अंदर हाथ डालें और ठंडे पानी में हम हाथ डालें और हम कहें कि हमारा हाथ जो गर्म होना चाहिए वो गर्म नहीं हो सकता है। अग्नि के अंदर हम हाथ डालें, कहें कि हमारा हाथ ठंडा होना चाहिए, नहीं हो सकता है, क्योंकि उस वस्तु का स्वभाव नहीं है। तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। दूसरा धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। धारण का अर्थ होता है चरित्र के अंदर ढाला जाए, अच्छे अच्छे सूत्र, अच्छे अच्छे मूल्य, मानवीय मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य और दूसरा जो है हमारी संस्कृति के मूल्य, ये सारे हम जो धारण करते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व बनता है और उस धारण करने को जो है धर्म कहा जाता है। एक धर्म की परिभाषा होती है कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म,
जिस साधन से आत्मा की शुद्धि होती है उसको हम धर्म कहते हैं। ये अभी हमारा विषय है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। आत्मा की शुद्धि कैसे होती है और अशुद्धि कैसे होती है। आत्मा तो अपने साथ में अशुद्धि लेकर के आई है। जन्म जन्मांतर से आत्मा के साथ के अंदर लिंग शरीर के रूप में, कॉजल बॉडी के रूप में, कार्बन शरीर के रूप में, राग द्वेष के रूप में, कषाय के रूप के अंदर, क्रोध मान माया के रूप के अंदर ये अशुद्धि जो है जुड़ी हुई है। इसको दूर करना हमारा लक्ष्य है और इसको दूर करने के बाद ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो धर्म क्या करता है? इसका शुद्धि करता है। धर्म एक ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है कि हमारी आत्मा के साथ जितनी भी कार्बन शरीर के रूप में अशुद्धि होती है वो उसको दूर करता है। अब प्रश्न ये है कि उसको दूर करने के लिए हमारे पास क्या विधि है। जैसे कि कपड़े को जो हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर कपड़ा डाल दिया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं और पानी डालते हैं, तो पानी का घोल बन करके वो डिटर्जेंट पाउडर जो है अपने आप जहाँ जहाँ पर गंदगी है उस स्थान पर पहुँच करके उसकी सफाई करता रहता है। उसी तरीके से धर्म जो है वो सफाई कैसे करता है कि हम यहाँ अक्रम विज्ञान की बात कर रहे हैं। दो तरह के विज्ञान है, क्रमिक विज्ञान और अक्रम विज्ञान। हमारा अभी ये जो विषय है अक्रम विज्ञान, उसकी शुद्धि करने के लिए 5 आज्ञाएं दी गई है। 5 आज्ञा का पालन करने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तर्क की प्राप्ति होती है और उससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है। और ये 4 स्टेजेस हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बताया गया है कि मोक्ष प्राप्त करने के 4 मार्ग हैं। पहला मार्ग है सम्यक दर्शन, दूसरा मार्ग है सम्यक ज्ञान, तीसरा मार्ग है सम्यक चारित्र और चौथा मार्ग है सम्यक तप। अब किस तरीके से होता है, पहले हम 5 आज्ञा को समझें कि जो 5 आज्ञा जो है वो अक्रम विज्ञान के अंदर दादा भगवान ने 5 आज्ञा क्या दी है। वो 5 आज्ञा क्या है? पहला तो रिलेटिव का अर्थ होता है कि ये शरीर जो मेरा हार्ड मास का पुतला है ये रिलेटिव है और 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन सब का शरीर रिलेटिव है। ये दुनिया पूरी रिलेटिव है, कॉस्मोस पूरा रिलेटिव है, ये ब्रह्मांड पूरा रिलेटिव है और शरीर जो है वो जो हार्ड मास का पुतला वो रिलेटिव है। दूसरा रियल का अर्थ होता है हमारा अस्तित्व। हमारा क्या अस्तित्व है कि हमारा अस्तित्व चेतनामय अस्तित्व है और हमारा आत्मा का अस्तित्व आत्मा है वो ज्ञाता दृष्टा इसका स्वभाव है, वो जानने वाला देखने वाला है, वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है और वो अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का धाम है। ये हमारी आत्मा का जो है वो पूरा लक्षण है, उसकी पूरी योग्यता है। तो ये जो है वो ये हमारा रियल है। तो इसीलिए रियल की जानकारी करना जरूरी है। हम किसी व्यक्ति को देखें तो तुरंत हमें रियल रिलेटिव का विवेक आ जाना चाहिए कि भाई इसके भीतर जो बैठा है शुद्ध आत्मा भगवान बैठा है वो सबका एक सा है। घोड़ा, गधा, ऊंट, भैंस, राम, कृष्ण, महावीर, 24 तीर्थंकर, मैं और आप सब के अंदर वो जो शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, जो भगवान बन सकता है, वह सबका एक सा है। और जो है वो शरीर है, रिलेटिव शरीर के अंदर जो है वो आत्मा रहती है। तो ये रियल और रिलेटिव जो है 2 हमारी आज्ञाएं हो गई। तीसरी आज्ञा है ये जो है सम्यक दर्शन पैदा करती है। अगर हमने रियल रिलेटिव को प्राप्त कर लिया है तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये भेद विज्ञान हो जाता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग हूँ, दोनों के अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन हो जाती है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। रियल रिलेटिव अलग अलग जब मान लिया जाता है ये सम्यक दर्शन है और ये हमारी जो मोक्ष की मंजिल है उसका पहला पड़ाव है। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ यह है कि ये आखिर जो इतना बड़ा जगत है जिसमें 84 लाख जीवा योनि के प्राणी रहते हैं, इस जगत को कौन चलाता है? क्या इस जगत को भगवान चलाता है या कोई ऐसी स्थिति है जो चलाता है? इस जगत को चलाने वाला जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। व्यवस्थित शक्ति का अर्थ होता है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। कुछ ऐसे संजोग मिल करके और इस पूरी सृष्टि को मिलाते हैं। उस संजोग के अंदर हम अगर सृष्टि की व्याख्या करें, अपना अलग विषय है, वो हम व्याख्या नहीं करेंगे। जब जगत की जो अवधारणा की बात करेंगे तो व्याख्या करेंगे। जो 6 तत्व होते हैं जो हमारे गति सहायक है, जो कि मोशन देते हैं। दूसरा स्थिति सहायक है जो कि जड़ और चेतन को जो है जो मूवमेंट कर रहा है उसको स्थिति देते हैं। और तीसरा जड़ कहलाता वस्तु जो पुद्गल होता है। चौथा जो चेतन जो आत्मा होता है। और 5वां हमें समय के बारे में जो जानकारी वाला तत्व है वो टाइम है। और दूसरा स्पेस है, आकाश है जो सबका अवगाहना देता है। तो ये हमारा जड़ और चेतन को अगर छोड़
छोड़ दें, यही गति करने वाले, यही घूमने वाले हैं, तो उसके बाद के अंदर हमारा गति सहायक, स्थिति सहायक और जो टाइम है और स्पेस है, ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैले हुए हैं। ये पौद्गलिक है और ये अमूर्त है और ये जो है दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के अंदर सुई की नोक की जगह इतनी जगह नहीं है जहाँ पर कि ये नहीं मौजूद रहते हैं। इनकी मौजूदगी लोक कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है, सृष्टि कहलाता है, विश्व कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है, नेचर कहलाता है। तो इसी से ये सारा जगत बना है। तो इस सब की जानकारी करने के लिए हमारे भीतर जो जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए कि आखिर इस जगत को चलाने वाला कौन है। इस जगत को जो चलाने वाला है द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है और भाव है, और उसके साथ में काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, ये फैक्टर्स है, ये घटक है जो कि जगत को चलाते हैं। जब हम सब इन सब चीज़ों का जो है वो हम ध्यान करते हैं तो हमारे में अकर्ता भाव आ जाता है, हमारे में एक अनुभूति होती है, हमारी ये जिज्ञासा शांत होती है कि मैं कर्ता तो नहीं हूँ और कर्ता मैं हो ही नहीं सकता, मैं तो एक संजोग हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। कि कर्ता होने के लिए इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये सभी मिलते हैं। जब व्यवस्थित शक्ति मिलती है तब वो संजोग जुटाती है, और संजोग जुटा करके किसी भी व्यक्ति का, जड़ और चेतन का कोई भी कार्य होता है। तो इसीलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि हम कर्ता नहीं हो सकते। तो अकर्ता भाव की जहाँ भावना आती है वहाँ राग द्वेष दूर होता है, और वहाँ पे व्यक्ति के अंदर वैराग्य आता है, और व्यक्ति सही सम्यक ज्ञान को प्राप्त होता है। तो हमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की दो परिभाषा हुई, जो कि हमारी ये तीन आज्ञाओं से मिला। चौथा अब ये है कि हर धर्म की जो आचार संहिता होती है, उस धर्म को हम किस तरीके से पालन करें, क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या पद्धति होनी चाहिए। आचार संहिता, हर धर्म की अपनी अपनी आचार संहिता। तो हम अक्रम विज्ञान की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो हमारी चौथी आज्ञा है वो एक फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना। फाइल का मतलब पहली फाइल अपना शरीर, दूसरा फाइल अपने साथ में रहने वाली पत्नी, तीसरी फाइल बेटा, चौथे फाइल बेटे की बहू, पांचवा फाइल पोता। इस तरीके से दूध वाला हमारा नौकर वोकर, ये सब फाइलें हैं। इन सब का संभाव पूर्वक निपटारा करना, यानी हमारा इसके साथ लेन देन होता है। इस लेन देन के लिए हमने जन्म लिया है, और ये हमारा जो शरीर है, मन वचन काया रूपी है शरीर जो मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला हुआ है। हमको भी भुगतान के लिए मिला हुआ है, हम भी जो करता है, और सामने वाला व्यक्ति जो हमारे साथ के अंदर रह रहा है वह भी अकर्ता है। तो खुद को अकर्ता समझना, सामने वाले को अकर्ता समझना, और सबको मिलाने वाली व्यवस्थित शक्ति है। और कोई भी मुझे कर्मों का भुगतान करना है तो वो निमित्त के माध्यम से होगा, और निमित्त जो है व्यवस्थित शक्ति भेजेगी, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंसेस होगी, वो निमित्त के भेजिए। वो निमित्त जो है व्यवस्थित शक्ति के द्वारा भेजा गया है, वो उसमें खुद का कोई दोष नहीं है। और भेजा क्यों गया है कि हमारे भीतर उपादान है, हमने जो कर्म अर्जित किए हैं, उस अर्जित कर्म के भुगतान के लिए, उस अर्जित करके छुटकारे के लिए, उन कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो कर्म उदय में आ गए हैं, प्रारब्ध में आ गए हैं, तो व्यक्ति निमित्त बन के आता है। इसको दोषी मत समझो। इसीलिए इस संसार के अंदर कोई दोषी नहीं है, और किसी को दोषी नहीं समझना चाहिए। जब हमारी दृष्टि दोष रहित हो जाती है तो हम राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, और राग द्वेष से मुक्त होने पर जो है हमें जो है परम सत्य की प्राप्ति हो जाती है, हमें अल्टीमेट ट्रुथ की प्राप्ति हो जाती है। तो चौथी हमारी जो फाइलों का संभाव निपटारा करना, ये सम्यक चारित्र है। ये हम अगर बराबर पालन करते रहेंगे तो धीरे धीरे अपनी जो है उन्नति की ओर बढ़ते रहेंगे। अब जो है पांचवी आज्ञा है कि शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करने का अर्थ यह है कि जो पांच आज्ञा है उसका हम सही तरह से पालन करते रहेंगे तो आत्मा की प्योरिटी बढ़ती जाएगी, आत्मा आगे बढ़ती जाएगी। ये तप है, पांच आज्ञा का पालन करना तप है। और जहाँ तप है वहाँ पे संवर रहता है, संवर के साथ में निर्जरा रहती है। जो ही हमने संवर किया, संवर का मतलब होता है कि ये जो है सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, जो ही प्रत्याख्यान किया हमने, उसके साथ साथ में संवर हो गया, उसके साथ साथ हमारा तप हो गया, उसके साथ साथ में हमारी पांचवी आज्ञा का पालन हो गया। तो ये एक तप है और ये इसके साथ में संवर है। और
जो हमने 4 अभी बातें बताई गई कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये 5 आज्ञा का पालन करने से जो है ये हमारे चारों ही मार्ग जो है तय हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि 5 आज्ञाएं भगवान राम है, 5 आज्ञाएं भगवान कृष्ण है, 5 आज्ञाएं महावीर है, 5 आज्ञाएं सिमंदर स्वामी है, 5 आज्ञाएं दादा भगवान है, 5 आज्ञाएं मैं हूँ, 5 आज्ञाएं आप हो। एक पालन और कुछ नहीं, सारा आगमों का 32 आगमों का सार है कि 5 आज्ञा का पालन करो। हर वक्त तुम्हारे ज्ञान हाजिर रहेगा, हर वक्त प्रज्ञा तुम्हारी मदद करेगी, और तुम्हारी इधर उधर बुद्धि भटक जाती है तो वो आज्ञा को जो है वो निर्देश देगी कि तुम अपने सही ठिकाने पर आओ। तुम्हारा तो ज्ञान लिया हुआ है, तुम ज्ञान को विचारो, और वो भेद विज्ञान होगा, और भेद विज्ञान होने से तुम जो है वो ज्ञाता दृष्टा पद के अंदर अपने रहना लग जाओगे, और आज्ञा अपना काम करेगी। क्योंकि ये जो आज्ञा है, ये जो शरीर है, ये जो है करने वाला है, ये भोगने वाला है, ये अलग है, और जानने वाला देखने वाला अलग है। जब जानने देखने की ज्ञाता दृष्टि का अर्थ होता है राग द्वेष रहित होकर के देखना। जब हमारा ये अनुभव 100% तक आ जाता है, और वो कब आएगा कि 5 आज्ञा की जो हमारी जो है सम्यक जो हमारा तपस्या है, वो तपस्या करेंगे तो तपस्या करने से जो है हमें उसकी जो है अनुभव हमारा बढ़ता जाएगा, इसकी प्रतीति हमारे पास के अंदर है, और उसके बाद के अंदर हमारा लक्ष्य बन गया है। 15% 20% ज्ञान लेते ही 15% बढ़ता है, और जो 5 आज्ञा का पालन करते हैं ये आगे लक्ष्य बढ़ता जाता है। लक्ष्य बढ़ने के साथ साथ में अनुभव ग्राफ जो हमने ज्ञान लिया 2% बढ़ता है, उसके बाद में बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति आती 5 आज्ञा का पालन करते हुए ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप के माध्यम से हम पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं। पराकाष्ठा पर पहुंच करके हमें जो है उच्चतम ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये धर्म का रास्ता है। ये सारी बात मैंने इतना खोल करके इतना विस्तार से क्यों बताई कि सही धर्म का रास्ता यही है, क्योंकि मोक्ष के मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप और 5 आज्ञा के अंदर नीत है। इसीलिए हमें 5 आज्ञा का पालन करें तो ये होलिस्टिक है, और अपने आप ये पूर्ण तपस्या कराने वाली होती है। ये हमें लक्ष्य तक पहुंचानी होती है, क्योंकि 5 आज्ञा का पालन का उद्देश्य जो है मोक्ष होता है, मोक्ष के लिए ही दी गई, और वो लगातार इसका पालन करता रहता है। तो प्रतीति तो ये जो है लेते ही प्रतीति हो जाती है 100%, और उसके बाद में लक्ष्य बढ़ता जाता है, और लक्ष्य बढ़ने के साथ साथ अनुभव भी बढ़ता जाता है। तो भाई और बहनों, ये काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष जो है एक अवस्था का नाम है। मोक्ष का मतलब प्योर, हमारी आत्मा एब्सोल्यूट प्योर फॉर्म में हो जाती है, अशरीरी हो जाती है। उसके साथ में राग द्वेष का कोई तरह का एक भी परमाणु शेष नहीं रहता है। केवल ज्ञान होने के बाद के अंदर एक जो आयुष्य, शुभ आयुष्य कर्म जितना कि बचा हुआ बाकी रहता है केवली के, वो उतना भोग करता है, और भोग करने के बाद के अंदर जो है वो शैलेसी अवस्था होती है। अ उ ई री ल, ये 5 अक्षर की शैलेसी अवस्था प्राप्त करते ही वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है, सिद्धालय के अंदर चला जाता है, और आत्मा जो है वो अखंड अक्षय जो सुख के अंदर प्राप्त हो जाती है, वो अनंत जो है सुख का भंडार बन जाती है, ब्लिश के अंदर चली जाती है। तो कुल मिलाकर के मोक्ष एक अवस्था है। ये सिद्धालय के अंदर मोक्ष है, वहाँ पर असंख्य अनंत जो है मोक्षगामी आत्माएं वहाँ रहती है, और केवल ज्ञान के बाद ही वो स्थिति प्राप्त होती है। वो हमारा लक्ष्य है। तो इस तरह से काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, एक 4 तरह की अपने जो है पद्धति बताई, लाइफ स्टाइल बताई, और इस लाइफ स्टाइल को अगर व्यक्ति पालन करता है बहुत सुंदर तरीके से उसका लौकिक जगत तो आराम से हो जाता है। क्योंकि इस 5 आज्ञा के पालन में, इस धर्म के पालन के अंदर कहीं पर भी हमारा लौकिक कार्य है उसके अंदर कोई अड़चन नहीं आती। चाहे इंजीनियर है, आप डॉक्टर हैं, गृहिणी हैं, आप जो है बिजनेसमैन हैं, आप राजनेता है, कोई भी हो, तो जो कार्य आप कर रहे हो, आपका जो भी भगवान है उसकी जो पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी आपकी जो क्रियाकांड है वो करते रहो, तो उसके अंदर कोई इसकी रोक टोक नहीं है। 5 आज्ञा तो केवल समझ है, आपकी समझ को खुला किया जाता है, आपकी रॉन्ग बिलीफ को हटा करके राइट बिलीफ बनाया जाता है, और समझ प्राप्त होने के बाद में प्रतीति बढ़ती है, प्रतीति के बाद के अंदर आपका लक्ष्य बनता है, लक्ष्य के बाद अनुभव होता है। और यहाँ पर जो किसी भी अलग से जो है किसी देवी देवता का पूजा का नहीं है, जो आपके भीतर के अंदर जो आपका अस्तित्व है, आत्मा है, उसको एक केंद्र में रख करके
करके ये बात बताई गई है और उसकी साक्षी से सब काम करना है। और वास्तव में सारा कार्य होता है इसकी साक्षी से होता है। अगर हमारे भीतर आत्मा है तो हम जिंदे रह सकते हैं। हम कोई भी एक्टिविटी, खाना पीना, उठना बैठना, सोना धोना, जो भी एक्टिविटी हमारे जीवन की है सब आत्मा की उपस्थिति करते हैं। और वो अगर उपस्थित नहीं रहती है तो हम कोई भी हम जो कार्य नहीं कर सकते। और बॉडी को जो है डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है इट इज डेड बॉडी, वो जड़ बन जाता है। तो ये जड़ जो है वो चार्ज होता है चेतन की उपस्थिति से। और ये चेतन जब भीतर आता है, इसीलिए कहा गया है कि हमारी आत्मा अनंत चितों वाला है। अनंत चितों का अर्थ होता है कि आत्मा एक एक कोशिका को एनर्जी देती है, प्रकाश देती है, आलोक देती है, उसको चेतनामय बनाती है, उसको चार्ज करती है। जिस तरीके से हमारी मोबाइल की बैटरी होती है, हम चार्जिंग में लगाते हैं तो चार्ज हो जाती है और प्योर डिस्चार्ज होने के बाद में मोबाइल एकदम बन जाता है, मर्त अवस्था में आ जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए ये सारी बॉडी जब तक अगर चार्ज नहीं करती है आत्मा और डेड बॉडी हो जाती है, तो क्योंकि आत्मा निकल जाती है तो चार्जिंग करने वाली जो वस्तु है वो चली जाती है। तो ये डेड बॉडी हमेशा के लिए डेड बॉडी रहती है, उसको जला दिया जाता, वो अनुपयोगी हो जाती है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। हमें भेद विज्ञान को समझना चाहिए, हमें जड़ और चेतन को समझना चाहिए। जड़ भी शाश्वत है और चेतन भी शाश्वत है, लेकिन हमारा ये शरीर है, ये पौद्गलिक है। इस शरीर को, पौद्गलिक को जो है आप देखते रहिए। जो आपका ज्ञाता दृष्टा भाव स्वभाव है वो देखने के लिए दिया गया है। उसको ज्यों आप देखते रहेंगे तो ये करता रहेगा। ये तो इसका काम है, ये भोगना इसको है, ये करना इसको है, ये लेके यही आया है। आपको तो मात्र जो है ये ज्ञाता दृष्टा रूप में, दर्शक के रूप में देखना है और जानना है। उससे देखने और जानने से जो इसकी जो एक्टिविटी है, वो जो इसका व्यवहार है, वो व्यवहार क्लियर होता रहेगा। और जब व्यवहार क्लियर होता रहेगा, नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। जो ही हमें ज्ञान मिलता है क्यों ही हमारा जो अहंकार होता है वो भस्मीभूत हो जाता है। जो चार्जिंग करने वाला अहंकार, राग द्वेष है, वो भस्मीभूत हो जाता है। जिस तरीके से एक सपेरे के अंदर जो हमारे जो जहर की थैली होती है और सपेरा उस थैली को निकाल देता है, तो फिर वो सांप जो है डसने लायक नहीं रहता है। मात्र एक सांप जो है आकार के रूप में रहता है और वो डसे, अगर बार बार फूंकता रहे तो भी उसकी जहर की थैली नहीं तो कोई असर नहीं आता है। तो हमारा जो जहर है वो राग द्वेष है, जहर है वो हमारा अहंकार है। उसको निकाल दिया जाता है और उसको निकालने के बाद के अंदर फिर क्या होता है कि नई चार्जिंग, मन वचन काया की तीनों बैटरियों का जो चार्जिंग अहंकार है वो बंद हो जाता है। और जो ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा, हमारी आज्ञा है, वो आज्ञा धीरे धीरे ये बर्फ की शिला की तरह जो पूर्व जन्म के अंदर कर्म जो इकट्ठे हुए हैं वो पिघलते रहेंगे और पिघल करके धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो नए कर्मों का जो है सृजन नहीं होगा, क्योंकि नए कर्मों का सृजन करने वाला अहंकार पहले ही भस्मीभूत हो जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपके भीतर की अनुभूति कराता है, आपके भीतरी जगत से परिचय कराता है और आपके अस्तित्व के बारे में बताता है, अस्तित्व के अनुभव के बारे में बताता है, अस्तित्व की प्रतीति कराता है, अस्तित्व की जानकारी करने का लक्ष्य बनाता है। इसलिए आप जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम को स्वयं देखते रहिए, अपने परिवार वालों को दिखाइए और उसके साथ साथ में हमारे इसके नीचे जो पट्टी चल रही है उसके अंदर जो है आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल लिखा हुआ है, आपकी कोई शंका हो, समाधान करना हो, उसके ऊपर आप मेल के ऊपर हमको भेज सकते हैं या फोन के माध्यम से जो है हमसे सत्संग करके और अपने स्वरूप के बारे में जो कोई भी शंका होती है उसको जो आप बहुत निर्मूल कर सकते हैं। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।